हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 ऐसे वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल होगी। क्लास को एंड तक देखना। क्लास देखने के बाद समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब है जो चीज़ें मैनेजेबल हो या तो टीचेबल हो, जिसका मतलब है जो चीज़ें आप नियंत्रण में रख सके, किसी को सिखाने योग्य हो, वो डोसाइल कहलाती है। कभी भी ये वर्ड है इसका मतलब टीचेबल या मैनेजेबल होता है, यानी सिखाने योग्य या जो चीज़ें नियंत्रण में आप कर सके। जो चीज़ें नियंत्रण में करने योग्य हो, टीचेबल हो, मैनेजेबल हो, वो डोसाइल कहलाती है। सेकंड वर्ड है कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट या तो बार्गेनिंग करना। अब आपने मार्केटिंग करी होगी तो कोई भी चीज़ का तोल मोल करते हो रेट कम करने के लिए, किसी भी चीज़ का कोई समझौता करना, पैसा कम करने का मोल भाव करना, कोविनेंट कहलाता है। तो एग्रीमेंट करना, किसी चीज़ पर बार्गेनिंग करना, यानी आप इसको कह सकते हो मोल भाव भी कह सकते हो, तोल मोल करना भी कह सकते हो, किसी चीज़ का भी कोविनेंट कहलाता है। थर्ड वर्ड है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब जो चीज़ें सुंदर हो, आकर्षित हो, एलिगेंट हो, ब्यूटीफुल हो, वो ग्रेसफुल कहलाती है। ग्रेसफुल वर्ड का मतलब एलिगेंट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ये भी बोल सकते हो, जिसका मतलब है जो चीज़ें सुंदर या आकर्षित हो। उसके बाद है डॉज। डॉज वर्ड का मतलब है कोई ऐसी ट्रिक या तो जिसे हम क्विबल भी कहते हैं, कोई युक्ति, कोई चाल, कोई ऐसी साजिश, क्या कहलाती है? डॉज कहलाती है। ठीक है, होता है ना कि हमने कोई ऐसा छल कर दिया, कोई ऐसा ट्रिक अपना ली, वो ही डॉज है। तो इसका मतलब है ट्रिक, क्विबल, जिसको आप चाल कह सकते हो, युक्ति कह सकते हो, कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग कह सकते हो। उसके बाद फिफ्थ वर्ड है इनसर्टिट्यूड। सर्टेन होना, श्योर होना, किसी चीज़ के लिए आप सुनिश्चित रहते हो, पक्का आपको विश्वास होता है, उसको कहते हैं। बट इनसर्टिट्यूड वो कंडीशन है जो अनिश्चितता को दर्शाती है, यानी जो चीज़ें आप श्योर नहीं हो, किसी में आपको डाउट है, संदेह है। अनसर्टेनिटी जिसको बोलते हैं, जो चीज़ें संदेह वाली हो, जो चीज़ें डबियस हो, डाउटफुल हो, वो क्या कहलाती है? इनसर्टिट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट है इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है जो चीज़ें बिना रुके लगातार कॉन्टिन्यूसली हो रही है, जिसको आप कॉन्टिन्यूअल या इंटरप्टेड कहते हैं। जो चीज़ें लगातार हो उसको हम क्या कहते हैं? इंसेसेंट। ठीक है, इंसेसेंट का मतलब है लगातार, जिसको हम बिना रुके भी कहते हैं। उसके बाद है सेल्यूबरस। सेल्यूबरस का मतलब जो चीज़ें हेल्दी हो, मतलब होलसम हो, जिसको आप स्वास्थ्यप्रद कह सकते हो। ठीक है, वो होती है सेल्यूबरस। सेल्यूबरस का मतलब हेल्दी, होलसम, यानी स्वास्थ्यप्रद। अब देखो आगे के वर्ड्स। मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है जिसको आप बादशाह बोलते हो या राजा बोलते हो, जिसको आप सुप्रीम रूलर या तो किंग बोल सकते हो, सवर्न बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हो ना हिस्ट्री में मोनार्की सिस्टम। मोनार्की मतलब जो राजाओं द्वारा शासन होता था। तो मोनार्क वर्ड का मतलब सुप्रीम रूलर, सवर्न होता है, जिसको आप बादशाह बोल सकते हो या तो राजा बोलते हो। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रेज। रेज वर्ड का मतलब जिसे आप एंगर बोलते हो, डे टू डे लाइफ में क्रोध बोलते हो, गुस्सा बोलते हो। ऐसे बोलते हो ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। तो रेज, फ्यूरी, व्रेथ, ये सारे वर्ड किस लिए यूज होते हैं? क्रोध या गुस्सा के लिए। तो एंगर, फ्यूरी, रेज, व्रेथ, ये सारे वर्ड क्रोध को दर्शाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेगनेंट। और स्टेगनेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है। स्टेगनेंट मतलब जो चीज़ें डल हो, मोशनलेस हो, स्थिर हो, स्टैटिक हो, वो सारी चीज़ें स्टेगनेंट कहलाती है, जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो रही हो, जो चीज़ें स्थिर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? स्थिर। नेक्स्ट है मिलाइस। मिलाइस वर्ड का मतलब जैसे आप पॉइजन कहते हैं, विष कहते हैं, जहर कहते हैं, या तो जिसको आप वेनम भी कहते हैं। ये सारे वर्ड किस लिए यूज होते हैं? विष के लिए या तो जहर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है वो WOE, छोटा सा वर्ड, दुख को दर्शाता है, यानी ग्रीफ, डिप्रेस्ड होना, सैड होना, मिसफॉर्च्यून, ऐसी चीज़ें जो दुर्भाग्य या दुख को दर्शाए, वो कहलाती है। वो मतलब क्या होता है? दुख या तो दुर्भाग्य, उदासी, ठीक है, सैडनेस, ये सारी चीज़ें। फिर है ईयर। ईयर वर्ड का मतलब फुर्तीला होना, क्विक होना, या तो आप जिसको ब्रिस्क कहते हैं, काफ़ी तेज, फुर्तीला, चंचल टाइप का जो हो, वो क्या कहलाता है? ईयर कहलाता है। इसका मतलब है तेज या तो फुर्तीला। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विट। विट का मतलब इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, या तो जिसको आप कह सकते हो सेंसिबल भी बोल सकते हो, या तो नॉलेजेबल भी बोल सकते हो। समझदारी जिसको हम बोलते हैं, विट का मतलब होता है जो काफ़ी समझदार हो, उसके लिए हम विट वर्ड यूज करते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। वर्ड इज वेरिसम। वेरिसम का मतलब जो चीज़ें टायरसम हो या तो टाइडियस जिसको बोलते हैं, जो मतलब टायर्ड होना क्या होता है? थकना होता है। तो जो चीज़ें थकाने वाली हो वो वेरिसम है। कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब जो चीज़ें थकावट दे या थकाने वाली हो।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो वोसिफेरस। वोसिफेरस का मतलब जो चीज़ें काफ़ी नॉइजी हो, क्लैमरस हो, यानी जो चीज़ें काफ़ी हलचल शोरगुल वाली, कोलाहल वाली हो, वो क्या कहलाती है? वोसिफेरस कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई ऐसा माहौल जहाँ पे काफ़ी नॉइज़ हो, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोरगुल वाली जो चीज़ें हो, मतलब वो वातावरण वोसिफेरस कहलाता है। ठीक है, जिसका मतलब है शोरगुल या कोलाहल हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टाडी। टाडी का मतलब उन लोगों से है जो काफ़ी स्लो हो, काफ़ी लेट हो, धीमे सुस्त टाइप के हो, वो टाडी कहलाते हैं। सो द टाडी का मतलब है धीमा या तो सुस्त होना। नेक्स्ट है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब है काफ़ी घमंडी। जैसे आपने सुना होगा ना कि हॉटी है, इसका नेचर एरोगेंट है, प्राउडी है, ईगोइस्ट है। तो ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं? अहंकारी, अभिमानी के लिए। तो ये भी वर्ड उसी के लिए यूज़ होता है। सुपरसीलियस का मतलब हॉटी, एरोगेंट है, जिसको हम घमंडी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड रीजॉइंडर। एंड रीजॉइंडर इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब इसका होता है उत्तर देना। जैसे किसी को आप रिप्लाई करते हो, आंसर देते हो, वही रीजॉइंडर है। रीजॉइंडर का मतलब आंसर या रिप्लाई है, यानी किसी को भी उत्तर देना होता है। नेक्स्ट वर्ड है लून। एंड लून का मतलब रास्कल, या जिसको आप बोलते हो आइडलर, यानी जिसको आप दुष्ट बोलते हो, निकम्मा बोलते हो, वो रास्कल और आइडलर लून कहलाते हैं। ठीक है, तो लून का मतलब बेसिकली आप जिसको दुष्ट कह सकते हो, निकम्मा कह सकते हो, मतलब जो बेकार टाइप के स्वभाव के हो, उसको कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।